सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे विश्लेषणात्मक शाखा के समर्थक जो हैं केल्सन महोदय जो हैं उनके द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जिसका नाम है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। यानी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, यानी मूल मानक होता है। तो इस सिद्धांत का जो संस्थापक है यानी उस सिद्धांत का प्रतिपादक है यानी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के, तो वो हैं केल्सन माने जाते हैं। तो हमें ये सबसे पहले जानना चाहिए कि केल्सन महोदय जो भी हैं ये भी विश्लेषणात्मक शाखा के समर्थक हैं और इन्होंने जो है विश्लेषणात्मक शाखा के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इन्होंने अपना प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये जो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है जिसको हिंदी में बोलते हैं विधि का विशुद्ध सिद्धांत या विधि का शुद्ध सिद्धांत। इसको एक और नाम से जाना जाता है यानी विधि के जो विशुद्ध सिद्धांत है उनके संस्थापक यानी केल्सन और उसके समर्थक जो हैं उनको जो है वियना शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे यह हम जानेंगे कि ये जो केल्सन महोदय थे ये वियना में स्थित जो है यूनिवर्सिटी यानी ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे वियना यूनिवर्सिटी था, वहीं पे ये जो हैं प्रोफेसर थे और वहीं पे ये विधि का अध्यापन करते रहते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और उसी के साथ ही उन्होंने एक अपना विधि का शोध करके ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हम आगे जानेंगे कि जो भी पीसीएसजे के में महत्वपूर्ण सभी प्रश्न आते हैं केल्सन के विशुद्ध सिद्धांत से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछता है यानी केल्सन के बारे में पीसीएसजे में, तो वहाँ उसके बारे में हम बताएंगे। तो हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यानी विधि के पूछता है प्रश्न विधि के विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ हम मानेंगे केल्सन को विधि के विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादक मानेंगे। इसके साथ यह भी हमें जानना चाहिए, यह भी पूछता है कि जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है यानी विधि का विशुद्ध सिद्धांत या कह लीजिए वियना शाखा है, इससे पूर्व भी कोई ऐसी कोई थ्योरी किसी विधि शास्त्री के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया था क्या? तो हाँ, एक और थ्योरी थी यानी ये जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है इससे यानी केल्सन के सिद्धांत से प्रतिपादित करने से पहले भी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उस दौरान स्टेमलर ने किया था। यहाँ पे हम जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये पूछा जाता है केल्सन के विधि के सिद्धांत की जो विचारधारा है वो किस पर आधारित है? तो केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत की जो विचारधारा है वो कांट के विचारधारा पे यानी कांट के विधि दर्शन पर आधारित है, जबकि वहीं पे जो है ऑस्टिन की जो विचारधारा है वो जर्मी बेंथम की उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसी भी हम करेंगे किनके द्वारा मूल मानक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी हर देश की एक विधि व्यवस्था होती है, उसके अपने कुल मानक होते हैं जिसके आधार पे वहाँ पे विधि के अनुसार लोगों को गवर्निंग किया जाता है लोगों का। तो यहाँ हम जानेंगे कि किसने मूल विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ हम जानेंगे केल्सन ही विधि के मूल सिद्धांत का यानी मूल मानक के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो यहाँ पे किया है केल्सन महोदय ने। यानी विधि के विशुद्ध सिद्धांत को किसने, ये प्रश्न बनेगा 5वां नंबर का, विधि के विशुद्ध सिद्धांत को राजनीति, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा इतिहास से किसने पृथक किया है यानी उसके प्रभाव से मुक्त किसने माना है? तो वो भी माने हैं केल्सन महोदय ने इसको माना है। और क्या माना है? राज्य और विधि को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने माना है, कथन किया है कि राज्य और विधि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ केल्सन ने ही इसको माना है, राज्य और विधि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हम जानेंगे भारत में विधि व्यवस्था का मूल मानक क्या है यानी प्योर थ्योरी ऑफ जो केल्सन का लॉ है वो मूल मानक का जो सिद्धांत है। तो हर देश की जो विधि व्यवस्था चलती है, तो हमारे यहाँ ये तो हम एक शाखा पढ़ते हैं विधि के रूप में, किसको हम मानते हैं विधि लॉ, किसको हम मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, विधि का एक मानक होता है। तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था चलती है तो हमारे यहाँ विधि का यानी भारत में विधि का मूल मानक किसे माना गया है? तो हमारे भारतीय संविधान को विधि का मूल मानक माना गया है। और जबकि जर्मनी में हिटलर के शासन काल में जो है वहाँ किसको मूल मानक माना गया है? तो वहाँ पे तानाशाही इच्छा को माना गया है। आगे हम देखेंगे जर्मनी में, देखिए यहीं पे जर्मनी में विधि व्यवस्था में मूल मानक का सिद्धांत जो है तानाशाही इच्छा पर आधारित है। ऑस्टिन से, और ये पूछेगा ऑस्टिन से एक कदम आगे
माना जाने वाला विधि शास्त्री कौन है, तो उसको माना जाता है केल्सन को ही ऑस्टिन से एक कदम आगे विधि शास्त्री माना जाता है। केल्सन, अब 10वां नंबर का देखिए, केल्सन के विशुद्ध विधि के सिद्धांत को व्यर्थ विधि का दिमागी कसरत कहा। किसने कहा, यानी आलोचना कहा, तो किसने कहा, तो प्रोफेसर लॉस्की ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्य विधि से श्रेष्ठतम माना, किसने माना, तो वो भी माना केल्सन ने माना है, जबकि ऑस्टिन ने राज्य विधि को मान्यता दिया है, जबकि केल्सन जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि ऑस्टिन ऐसा नहीं स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी केल्सन, देखिए विश्लेषणात्मक शाखा के जो समर्थक हैं यानी संस्थापक जो हैं विश्लेषणात्मक शाखा के ऑस्टिन हैं और उसके समर्थक केल्सन भी है, लेकिन दोनों में कहीं न जाके थोड़ी सी बिंदुओं पे समानता भी है और थोड़ी सी उनमें भिन्नता भी है, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि केल्सन और ऑस्टिन की जो समानता है विधि के क्षेत्र में किसके संबंध में मानते हैं, तो केल्सन और ऑस्टिन दोनों ने ही वास्तविक विधि को स्वीकार किया है, यानी अर्थात कहने का मतलब विधि जैसी कि वह है का वर्णन किया है दोनों ने, यानी विधि की जैसी कि वह है इसका मतलब होता है वास्तविक विधि, यानी राज्य के द्वारा निर्मित विधि को दोनों लोगों ने ही स्वीकार किया है। और केल्सन और ऑस्टिन ने दोनों ने मिलकर क्या किया है, तो इन्होंने दोनों ने प्राकृतिक विधि का विरोध किया है, दोनों ने मिलकर। यहाँ अब अंतर थोड़ा सा हम जानेंगे, जो केल्सन का जो विशुद्ध सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि देखिए वो सार्वभौमिक सिद्धांत को मान्यता देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देते हैं, वास्तविक विधि मानते हैं, जबकि ऑस्टिन जो है राज्य विधि को वास्तविक विधि मानते हैं और उसके द्वारा अधिरचित जो भी निर्माण किया जाता है विधियां उसको विधि मानते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे जो है कि केल्सन को जो है, केल्सन की जो प्योर थ्योरी है इससे संबंधित जो है आपके पीसीएसजे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं पे हम आप लोगों को बार बार यही कहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें ताकि आपका जो प्री का एग्ज़ाम हो रहा है फरवरी में, आपका पीसीएसजे का एग्ज़ाम है, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकें और एक सीट ले सकें। इसी के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। तो जाते जाते ये कहेंगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए।